हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं एडगर एलन पो की पोम द बेल्स। लेट्स सी अबाउट द पोएट। एडगर एलन पो अमेरिकन राइटर थे, पोएट, एडिटर और लिटरेरी क्रिटिक थे जो कि अपनी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते थे। वहीं पे रोमांटिसिज्म और गॉथिक फिक्शन जो कि अमेरिकन लिटरेचर में एक पार्ट था, उसके सेंट्रल फिगर थे। अपनी मिस्टीरियस और म्यूजिकल पोइट्री की वजह से जाने जाते थे और साथ ही इन्होंने पायनियर किया था डिटेक्टिव फिक्शन को और साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज को। इनके वर्क्स में हमें थीम्स देखने को मिलती है डेथ, मेलनकॉली, ब्यूटी, फियर, मैडनेस एंड द सुपरनैचुरल। पो की अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही डिफिकल्ट रही है, जिसमें पॉवर्टी और बाद में जब उनके पास वेल्थ आई तब उन्होंने अपने जो फैमिली मेंबर्स थे उनको भी खोया और साथ में जो उनकी मेंटल हेल्थ थी उस पे भी काफ़ी स्ट्रेस पड़ा। यहाँ तक कि उनकी डेथ के बाद भी उनके राइवल्स ने जो है उनकी इमेज को डाउनग्रेड करने की कोशिश करी। तो ये सब चीज़ें उनकी जो है लाइफ की जितनी भी ट्रेजेडी थी और स्ट्रगल्स थे वो उनकी राइटिंग स्टाइल को भी इन्फ्लुएंस करते थे। लेट्स सी अबाउट दी पोम। ये पो की लिरिकल पोम्स में आती है। वहीं पे जो पब्लिश हुई थी उनकी डेथ के बाद 1849 के अंदर। इस पोम में जो इसकी म्यूजिकल क्वालिटी है, विविड इमेजरी है और एक्सटेंसिव यूज जो रिपीटिशन और साउंड इफेक्ट्स का हुआ है उसकी वजह से जानी जाती है। ये पोम जो है 4 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें हर सेक्शन एक अलग तरह की बेल के ऊपर फोकस करता है। हर बेल जो अपना एक अलग इमोशनल स्टेज दिखाता है लाइफ का। इसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है और सबसे हेवीली जो यूज़ हुआ है वो 2 हैं, ओनोमैटोपोइया एंड रिपिटिशन। Hear the sledges with the bells, silver bells. What a world of merriment their melody foretells. How they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night. तो यहाँ पे अब स्लेजेस की बेल्स की बात हो रही है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अलग अलग बेल्स की बात होगी, तो सबसे पहले स्लेजेस। स्लेजेस जो कि हमने देखा है सेंटा क्लॉज की जो इमेज देखते हैं तो पीछे की तरफ जो जहाँ पे गिफ्ट उनके रहते हैं तो वो स्लेज है, जो वो उनका मेन सवारी थी। वो बेल्स दिखने में कैसी है? सिल्वर बेल्स है। और उनकी जो आवाज़ है, जो टिंकल 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 उनकी आवाज़ आती है, वो कैसी नाइट में आ रही है? आइसी एयर नाइट, यानी ठंड की रातों के अंदर वो हमें आवाज़ आ रही है। ये यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मेरीमेंट की बात हो रही है, यानी कि बहुत खुशी वाला जॉयफुल इन्वायरमेंट हो रहा है उन आवाज़ से। While the stars that oversprinkle all the heavens seem to twinkle with a crystalline delight, keeping time, time, time in a sort of runic rhyme. अब ये जो आवाज़ है इससे पूरा जो हेवन है वो भी ट्विंकल कर रहा है और ये जो स्टार से भरा हुआ पूरा आसमान है, हेवन है, वो सब भी ट्विंकल कर रहे हैं, स्पार्कल कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन डिलाइट मिल रही है इन चीज़ों से। To the tintibullation that so musically wells from the bells, 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 from the jingling and tingling of the bells. तो हम यहाँ पे बार बार जो ये बेल्स बेल्स बेल्स, तो ये एक रिपीटिशन बता रहा है कि कैसे वो जो बेल्स है वो साउंड कर रही है। तो वो ऐसे टिंगलिंग और जिंगलिंग, ये सब एक साउंड के बारे में जो हमने पढ़ा था कि ओनोमेटोपिया का इसमें यूज हुआ है, तो ये इसी वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है और साथ ही जो पोम की म्यूजिकलिटी है उस पे हाईलाइट करता है। Hear the mellow wedding bells, golden bells, what a world of happiness their harmony foretells. अब यहाँ पे बेल्स चेंज हो गई है, अब यहाँ पे वेडिंग बेल्स आ गई है जो कि गोल्डन कलर की है। यहाँ जो इस बेल से जो आवाज हो रही है और जो वर्ल्ड बन रहा है वो कैसा है? हैप्पीनेस का है, हार्मनी का है। Through the balmy air of night, how they ring out their delight from the molten golden notes, all in tune. What a liquidity floats to the turtle dove that listens while she gloats on the moon. फिर आगे हमें जो पहले जैसे स्काई के बारे में बताया था वैसे ही आगे और इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अब ये जो गोल्डन बेल्स हैं इनकी वजह से जो स्काई है वो कैसा लग रहा है? मोल्टन गोल्डन नोट्स, यानी कि अब सनसेट हो रहा है, तो ये गोल्डन नोट सनसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही जो मून है वो भी अब दूर से इसको देख रहा है, जैसे पहले हेवेंस का था वैसे भी मून का है कि मून भी इसको दूर से देख रहा है, जो पूरा एटमॉस्फेयर है हैप्पीनेस का जो वर्ल्ड है इसको नोटिस कर रहा है। Oh, from out the sounding cells, what a gush of euphony, voluminous wells! How it swells, how it dwells on the future, how it tells of the rupture that impels to the swinging and the ringing of the bells, 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 of the bells, 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 to the rhyming and the chiming of the bells. तो अब यहाँ पे जो टोन है वो चाइल्डिश से अलग होके एक मैच्योर टोन आ गई है, क्योंकि ये वेडिंग बेल्स है तो ये फ्यूचर को भी दिखा रही है। इसकी जो स्विंगिंग रिंगिंग है वो जो म्यूजिक रिप्रेजेंट कर रही है वो बहुत ही मैच्योर है। और साथ ही इफिनी वॉल्यूमिनस बेल्स, यानी कि जो साउंड है वो भी बहुत हारमोनियस है, स्मूथ है, म्यूजिकल साउंड है जिसके अंदर काफी ज्यादा जॉयफुल लग रहा है।
Here the loud alarm bells, brazen bells, what a tale of terror now their turbulency tells. अब यहाँ बेल्स चेंज हो गई है, बेल्स अलार्म बेल्स हो गई है, ब्रेजन बेल्स यानी बहुत हार्श है उनकी। अगर हम अलार्म की साउंड सुनते हैं तो बहुत ही हार्श रहती है, कानों को चुभने वाली रहती है। वॉट अ टेल ऑफ टेरर नाउ देयर टर्बुलेंसी टेल्स। और ये जो टेरर की टेल यानी अलार्म बेल्स तभी बजती है जब कुछ ना कुछ इमरजेंसी होती है, कोई टेरर फोरकमिंग होता है। In the startled ear of night, how they scream out their affright, too much horrified to speak, they can only shriek, shriek out of tune. और यहाँ पे अब उसकी ट्यून की बात हो रही कि जो स्क्रीमिंग वॉइस होती है उन ट्यून की बेल्स की, कि वो कानों को चुभने लगती है। और जो हॉरिफाइड टू स्पीक यानी कि जब भी हम सुनते हैं तो हम सब डर जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इमरजेंसी है, कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो अलार्म बज रहे हैं। In a clamorous appealing to the mercy of the fire, in a mad expostulation with the deaf in frantic fire, leaping higher, 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 with a desperate desire and a resolute endeavor, now, now to sit or never, by the side of the pale-faced moon, oh, the bells, bells, bells. अब यहाँ पे जो सीन है वो थोड़ा और क्लियर हो रहा है कि जो भी जगह पे अलार्म बज रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, फायर हुई है और फायर की वजह से वो अलार्म बज रहा है। तो फायर में कैसे रहता है कि एक फ्रेंटिक फायर रहती है, यानी बहुत दूर दूर तक वो फायर फैल चुकी है, डेफ है, यानी उन अलार्म्स का उन फायर पे कोई असर नहीं है, वो सिर्फ हायर 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 बढ़ती जा रही है, डेस्परेट हो रही है। और उसमें ये अलार्म उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बाय द साइड ऑफ द पेल फेस्ड मून। और अब तक जिस मून की इतनी तारीफ हो रही थी, अब वो अपनी ग्लोरी खो चुका है, उसके अंदर जो पावर थी वो खत्म हो चुकी है, वो पेल हो गया है मून भी। वॉट अ टेल देयर टेरल टेल्स ऑफ डिस्पेयर। यानी कि अब सिर्फ सब जगह टेरर है, डर है, डिस्पेयर है, निराशा है। हाउ दे क्लैंग एंड क्लैश एंड रोर, व्हाट अ हॉरर दे आउटपोर ऑन द ब्लॉसम ऑफ द पैल्पिटेट एयर। तो अब यहाँ पे जो सीन है, जो उस बेल की वजह से, फायर की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रोर हो रही है, क्लैंग क्लैश, यानी सिर्फ उसकी आवाजें दूर दूर तक जा रही है और सिर्फ हॉरर ही बढ़ रहा है उसकी आवाज से। Yet the ear it fully knows by the twinging and the clenching how the danger ebbs and flows. Yet the ear distinctly tells in the jangling and the wrangling how the danger sinks and swells by the sinking or swelling in the anger of the bells. अब यहाँ जो बेल है उसकी आवाज को ही और बताया कि ट्विंगिंग, क्लैंजिंग और जैंगलिंग, रैंगलिंग, तो ये सब चीजें बता रही है कि कैसे वो ऊपर नीचे हो रही है। आवाज का कोई रिदम नहीं है क्योंकि अलार्म बेल्स का कोई रिदम नहीं होता है, वो बस एक ही रिदम के अंदर आवाज करती है, और जिसका जो है ऊपर नीचे और कैसे वो हॉरर को बता रहा है, तो ये ईयर ये सब कुछ बता सकता है। यानी हमारे कान जो उन आवाज को सुन रहे हैं वो अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन सब आवाजों के बीच में। By the sinking or the swelling in the anger of the bells, of the bells, of the bells, 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 in the clamor or the clangor of the bells. यानी कि ये जो बेल है इसका जो एंगर है, क्योंकि यहाँ पे एक इमरजेंसी को दिखा रहा है, एक हसलनेस को दिखा रहा है, तो ये जो अलार्म की बेल है ये बहुत ज्यादा ही क्लैमर क्लेंजर करती है, जिसका मतलब है कि बहुत हार्श साउंड होती है, जैसे कि मानो कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो किसी चीज के खिलाफ, तो ये बेल्स एक प्रोटेस्टिंग सिचुएशन दिखा रहा है। Here the trolling of the bells, iron bells, what a world of solemn thought their monody compels. In the silence of the night, how we shiver with affright at the melancholy menace of their tone. अब बेल्स चेंज हुई है और ये बेल्स कौन सी है, आयरन बेल्स है। अब यहाँ लोहे के घंटों की बात हो रही है, जो बड़े-बड़े घंटे होते हैं, तो उनकी आवाज़ किस तरीके से लगती है, जैसे कि बहुत ही साइलेंस और शिवर दे देती है वो इंसान के अंदर, ऐसा लगता है एक डर का माहौल बन गया हो। और वो जो बड़े-बड़े घंटों की ऐसे आवाज़ आती है टन-टन, तो वो कैसे लगती है कि जैसे हमारे सीने में ही उसकी आवाज़ आ रही हो, इतना एक डर का और एक बहुत ग्लूमी सा साउंड होता है उसका। फिर आगे बोलते हैं कि फ्रॉम द रस्ट विद इन देयर थ्रोट्स इज अ ग्रोन, और ग्रोन का मतलब होता है कोई डेविल। तो यहाँ पे जो ये शिवर दे रहा है, जो साउंड ये बता रहा है, रस्टिक साउंड दे रहा है, कैसे लग रहा है जैसे किसी के कोई डेविल है उसके गले से ये आवाज आ रही हो। And the people are the people, they that dwell up in the stipple, all alone, and who, trolling, tolling, tolling, in that muffled monotone, feel a glory so rolling on the human heart a stone. तो अब यहाँ पे उन जो एक ग्लूमी सी वॉइस आ रही है और वो जो रस्टिक सी साउंड आ रही है उसी को और बताया, उसके साउंड को बताया कि टोलिंग टोलिंग जो ये साउंड है इसकी, मफल्ड मोनोटोन यानी एक ही जैसी आवाज है, कुछ उसके अंदर रिदम नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। ऑन द ह्यूमन हार्ट एट अ स्टोन, दे आर नीदर मैन नॉर वुमेन, और ये जो ह्यूमन हार्ट है उसको भी स्टोन की तरह बना देते हैं, यानी हम कोई भी इमोशन फील ही नहीं कर पाएंगे इस आवाज को सुन के। ना तो ये आदमी है ना ही औरत है,
दे आर नीदर ब्रूट नॉर ह्यूमन। और ये हम इसको किसी भी तरीके से नहीं बता सकते कि ये किस कैटेगरी में इसको डालें, ये कोई ह्यूमन भी नहीं लग रहा है। दे आर गाउल्स, यानी कि सिर्फ ये डेविल है और कुछ भी नहीं। एंड देयर किंग इट इज हु टोल्स एंड ही रोल्स 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 एंड रोल्स। और ऐसा लगता है जो इनके मालिक है, जो इनका किंग है, वही इन घंटों को बजा रहा है। यानी कि जो डेविल है, इनका कोई मालिक होगा, किंग हो, तो वही इन घंटों को बजा रहा है। इतना इसके अंदर ग्लूमीनेस है। A pain from the bells, and his merry bosom swells with the pain of the bells, and he dances and he yells, keeping time, time, time in a sort of unique rhyme. और ये जो पेन है, यानी कि जो सॉन्ग इस बेल से बज रहा है, जो मेलोडी आ रही है, ये ऐसा लग रहा है एक बार तो जैसे मैरी बॉसम स्वेल, यानी कि बहुत खुशी से सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसा भी लग रहा है। और जब भी ये बेल बजती है तो ऐसा लगता है कि कोई डांस कर रहा है या फिर कोई गुस्से से चिल्ला रहा है। तो ये बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग दे रहा है, हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। To the pain of the bells, keeping time, time, time in a sort of runic rhyme, to the throbbing of the bells, bells, to the sobbing of the bells, keeping time, time as he knells, knells, in a happy runic rhyme, to the rolling of the bells, bells, to the trolling of the bells, bells, bells. टू द मोर्निंग एंड द ग्रूनिंग ऑफ द बेल्स। तो यहाँ पे हम पूरी शुरुआत से एंड तक देखें तो बेल्स को कहाँ पे एक मैरीमेंट का साउंड बताया कि बहुत जॉयफुल साउंड है। जब स्लेज की बेल्स की बात हुई थी, उसके बाद वेडिंग बेल्स की बात हुई, और फिर उसके बाद अलार्म बेल्स, और अब ये जो आयरन बेल है। तो धीरे धीरे हम मैरीमेंट से किसकी तरफ जा रहे हैं, ग्लूमीनेस की तरफ। तो लास्ट में यहीं पे खत्म होता है कि मोर्निंग एंड ग्रोनिंग ऑफ द बेल्स, कि ये जो बेल्स हैं ये मोन कर रहे हैं, ग्रोन कर रहे हैं, यानी कि एक दर्द भरी आवाज से चिल्ला रहे हैं। तो इस तरीके से ये पोयम एक बहुत ही म्यूजिकलिटी के साथ चली है। कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये म्यूजिकलिटी राइमिंग स्कीम की वजह से तो नहीं है, पर जो इसमें ओनो मेटोपिया का यूज हुआ है और जिस तरीके से इन्होंने बेल्स की आवाज को बताया है, तो वहीं पे ये पोम इधर खत्म होती है। अब ऐसा भी बताया जाता है कि एडगर एलन पो की खुद की लाइफ ही इसी तरीके से थी कि शुरुआत बहुत ही मैरीमेंट के साथ थी, लेकिन धीरे धीरे ग्लूमीनेस ने उनकी लाइफ को जकड़ लिया। और एंड में जब जैसे ये डेथ और एक तरीके से ग्लूमीनेस दिखा रही है बेल्स, वैसे ही लास्ट में उनकी वाइफ के डेथ के साथ ये ग्लूमीनेस पे एंड होती है। तो ये पोएम आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, एंड इफ देयर समथिंग आई नीड टू चेंज इन माय इंटरप्रिटेशन देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।